देखते हैं टाइप नंबर 7 क्या कह रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर फॉल्स वेट, यानी कि एक बेईमान दुकानदार भाई जो बेईमानी करता हो। ठीक है, उस पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक दुकानदार वस्तु को कड़िए मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किग्रा के वजह से 1 केजी के जगह उन्होंने कितना का यूज़ किया, तो 800 ग्राम का यूज़ किया। ठीक है, उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है आपको, लाभ परसेंट बताना है। भाई आपने कहा कि आपने 800 रुपये सीपी और एसपी, ठीक है, आपने 800 रुपये की चीज़ को, सॉरी, आपने क्या किया कि 1 किग्रा के जगह पे आपने 800 ग्राम का यूज़ किया। तो एसपी का मतलब ये होता है भाई कि आपका पॉकेट से कितना खर्च हो रहा है। तो आपने तो 800 ग्राम दिया है ना दुकानदार को नाप करके, तो आपसे आपका पॉकेट से कितना जा रहा है, तो आपने कहा कि भैया 800 ग्राम जा रहा है, लेकिन आप पैसा कितने का ले रहे हो, तो आप 1000 का ले रहे हो, है ना, 1000 ग्राम का। किग्रा जब भी रहेगा भाई 1 केजी रहेगा, तो उसको आपने ग्राम में बदलना है आपको, है ना, तभी आपका आंसर निकलेगा जाके। तो आपने 1000 में बेच दिया। यहाँ से आप रेशियो इसका लेंगे तो 0 0 काटेंगे, 0 0 काटेंगे, 4 से 4 दुना का, सॉरी, इसको 2 गुना 4 से इसको काटेंगे आप लोग यहाँ पे। 4 दुना का 8, 5 दुना का 10, है ना। 4 का चीज़ को आपने 5 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्त, प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। प्रॉफिट आपको 1 का हो गया, कितना के ऊपर, आप बोलोगे सीपी के ऊपर। सीपी कितना है भाई, 4 है, इंटू का 100 करेंगे। जब इसको काटोगे तो 25% बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। एक दुकानदार 15% लाभ की घोषणा करता है, लेकिन 1 किग्रा के स्थान पर 850 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। भाई 15% लाभ की घोषणा कर रहा है, ठीक है, सीपी लिखेंगे, इधर इधर हम लोग एसपी लिखेंगे। सीपी कितना है भाई कि 15% लाभ का घोषणा कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि भाई मेरे पास 100 रुपये की चीज़ है, मैं उसे तो 115 में बेचूंगा, है ना, 15% लाभ में बेचूंगा मैं उसे। उसके बाद कह रहा है कि 1 किग्रा के स्थान पर 850 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। अपना पॉकेट से कितना खर्च कर रहा है भाई, नाप की कितना दे रहा है वो, तो आप बोलोगे 850 ग्राम। लेकिन पैसा कितने का ले रहा है, आप बोलोगे 1000 ग्राम का, 1 केजी का। ठीक है, जब इसको आप तोड़ोगे यहाँ से तो आप बोलोगे कि भैया 0 0 0, 3 जीरो, इधर भी 3 जीरो आप काट दोगे। ठीक है, आपका बचा कितना भाई, सीपी कितना हो गया 85, और एसपी आपका कितना हो गया 115। आपको निकालना क्या है कि लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है भाई, प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट अपन का सीपी। प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 115 माइनस 85 आप करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, इधर 15 और 15 15 30 आपका, है ना, प्रॉफिट आपका 30 का, कितना के ऊपर आप बोलोगे भाई 85 के ऊपर, इनटू का आप 100 करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे तोड़ोगे भाई इसको, कि जब 5 से इसको काटोगे 6 बार में, 5 से इसको काटोगे 17 बार में, है ना, 600 अपॉन 17 को जब आप तोड़ोगे ना, तो आपका भाई, आपको जब 600 अपॉन 17 को जब आप तोड़ोगे तो आपका 35 पॉइंट लगभग ये आ जाएगा आपका 35.29% आपका जो आ जाएगा आंसर, है ना, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब एक टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 8 क्या कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन एसपी सीपी। ठीक है, सीपी एसपी परसेंटेज बदलने के लिए आपको कहा गया है। तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन लगाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 15% लाभ में बेचा गया, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 30 रुपये कम होता, ठीक है, तो 20% का लाभ होता। आपको वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ भाई कि 15% का लाभ में बेचा गया, एक तरफ हम लोग सीपी लिखेंगे, एक तरफ मेरे दोस्त आप एसपी लिखोगे। सीपी मानते हैं भाई कि 100 रुपये मेरे पास था, आपने इसको 15% लाभ में बेचा तो 115 में बेचा आपने। ठीक है, अब कह रहा है भाई यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, अगर 10% कम होगा भाई तो कितना में आपका होगा, तो 90 होगा। 100 का आपका 10% कम करोगे, 100 का 10% कम करोगे, यानी कि 90% आप निकालोगे तो कितना होगा, आपका 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 90 रुपये हो गया। अब क्या कह रहा है कि 90 रुपये होगा, यदि विक्रमूल 30 रुपये कम होता तो 20% का लाभ होता। विक्रमूल अगर 30 रुपये का कम होता भाई तो 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ किस में होगा, तो आपका 90 में होगा। ठीक है, 90 में भाई 20% का लाभ आप निकालोगे तो 20% का लाभ यानी कि 120% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 0 0 काटोगे यहाँ से, 12 गुना 9 करोगे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसपी निकल जाएगा। ठीक है, 12 गुना 9 करोगे 108 आ जाएगा आपका। तो आप वहाँ पे क्या कर रहा है दोस्त कि यदि विक्रमूल 30 रुपये कम होता, कितना रुपये कम होता भाई, 30 रुपये कम होता। आप कितना कम कर रहे हो दोस्त,
आप कितना कम कर रहे हो, आप यहाँ पे कम कितना का हो रहा है करिए विक्रमूल, तो आप बोलोगे 2 और 5 आपका 7, कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है। और निकालने के लिए क्या बोला गया है कि वास्तविक आपका कड़िय मूल ज्ञात कीजिए। वास्तविक कड़िय मूल कितना है आपका 100 है। जब इसको तोड़ोगे आप लोग 30 007, इसको जब काटोगे ना मेरे भाई, तो आपका लगभग आंसर जो निकल करके आएगा वो आएगा 428.57। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि कड़ियमूल और विक्रमूल दोनों में से 100 रुपये की वृद्धि की जाए तो लाभ 15% हो जाता है। 100 रुपये की वृद्धि की जाए, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले वस्तु को 20% लाभ में बेचा गया, सीपी है भाई और इधर एसपी है आपका। 20% लाभ का वैल्यू मतलब क्या होता है, 20 गुना 5 100 है ना, यही होता है 15। इसको भाई फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 5 आपका सीपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। सीपी कितना है दोस्त, आप बोलोगे 5 है, एक का लाभ करके कितना में बेच रहे हो, 6 में बेच रहे हो आप। ठीक है, यदि कड़ियमूल और विक्रमूल दोनों में से 100 की वृद्धि की जाए तो लाभ आपका 15% हो जाता है। लाभ कितना होगा भाई, 15% होगा। दोनों में अगर 100 की वृद्धि की जाए, 15% का वैल्यू कितना होता है दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि 15% का वैल्यू होता है 3/20। ठीक है, इतना होता है। तो आप बोलोगे भाई कि 20 का चीज़ को आप अगर 3 का प्रॉफिट करके 23 में बेचोगे, अगर दोनों में क्या कर रहे हो आप 100 की वृद्धि कर रहे हो, कितना में, अगर इसमें भी 100 रुपये की वृद्धि कर रहे हो, यहाँ भी आप 100 रुपये बढ़ा रहे हो, तो आपका देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। 6 गुना 2 आप करोगे, 6 दुना का 12 कितना होता है, आप बोलोगे 12 कितना होगा भैया आपका, 12 120 हो जाएगा। माइनस करेंगे 23 गुना 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया का 15, 5 दुना का 10 और 1 11, 115। 120 माइनस 115 यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू जो होगा आपका मेरे भाई, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा, 5 यूनिट का वैल्यू आपका कितना होगा मेरे भाई, ये चीज़ देखना। ठीक है, जो बड़ा डेटा होगा ना उससे आपको छोटा डेटा को माइनस करना होता है। ठीक है, जो बड़ा डेटा होगा उससे छोटा डेटा को माइनस करोगे। यहाँ पे करोगे तो आपका 2000 हो जाएगा, गुना करोगे तो यहाँ करोगे गुना तो भाई 2300 होता है। 2300 माइनस 2000 आप करोगे 300 आ जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट का वैल्यू भाई मेरा कितना है, 300 रुपये है। वास्तविक कड़ियमूल ज्ञात करना है। कड़ियमूल आपका कितना है मेरे दोस्त, 5 यूनिट है, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू 300 रुपये है भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा टाइप नंबर 9 आपका क्या कह रहा है दोस्त कि मिक्सर एंड एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी कि मिक्सर एलिगेशन मेथड का यूज़ करके भाई बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एक दुकानदार 2 प्रकार की चावल 30 रुपये पर केजी और 50 रुपये पर केजी को मिलाकर एक मिक्सर बनाता है, और मिक्सर को भाई 48 रुपये पर केजी के हिसाब से वो बेचकर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो मिश्रण में सस्ते चावल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सस्ता चावल मतलब 30 रुपये वाली चावल जो है भाई, उसका प्रतिशत आपको बताना है कि कितना परसेंट चावल आपकी सस्ते चावल है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, मुझे यहाँ पे बताओ कि भाई सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 30 रुपये वाली चावल है, फिर आपकी 50 रुपये वाली चावल है, 2 प्रकार की चावल है। लेकिन 48 रुपये में आप अगर बेच रहे हो उसको पर केजी के हिसाब से, और 20% का लाभ कमा करके। ठीक है, यानी कि ये 48 रुपये जो है ये 120% का वैल्यू है दोस्त। आपको सीपी निकालना है, 100% निकालना है। 0 0 काटोगे यहाँ से, 5 दुना का 10, 6 दुना का 12, 6 से इसको काटोगे 8 बार में, 8 गुना 5 अब करते हो 40 हो जाएगा आपका, है ना। अब यहाँ से मेरे भाई एक चीज़ देखना कि 50 माइनस 40 आप करोगे 10, 30 आप 40 माइनस 30 करोगे, यानी कि बड़ा माइनस छोटा करना होता है। 40 माइनस 30 आप करोगे 10, इसको जब आप काटोगे यहाँ से ना तो ये 1:1 के हिसाब से आ जाएगा। मतलब है भाई कि 30 रुपये वाली जो चावल है, 30 रुपये पर केजी की जो चावल है, और 50 रुपये पर केजी की जो चावल है दोस्त, तो वो कितना है, बराबर क्वांटिटी में है। अगर ये भाई 10 किलो है तो ये भी 10 किलो है। ठीक है, ये 20 केजी है तो ये भी 20 केजी है। मतलब अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो ये भाई कितना है, 50% है आपका, तो ये भी आपका कितना है, 50%। मतलब कि 30 रुपये वाली चावल कितना है, 50%। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा एक टाइप नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर के एसएससी के जितने सारे क्वेश्चन है भाई उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1560 में बेचने पर 35% की हानि होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप 35% का वैल्यू मुझे बताओ भाई कि 35% का वैल्यू क्या होगा।
परसेंट हटाएंगे 100 लगेगा 5 से 7 बार में, इसको 5 से 20 बार, है ना। तो 7/20 हो गया आपका, ये तो आपका हो जाता है सीपी, और ये आपका प्रॉफिट, सॉरी हानि बोल रहा है, तो ये आपका लॉस हो गया, है ना। और एसपी आपका कितना हो जाएगा दोस्त, आप मुझे बताओ कि 20 का चीज़ को 7 का लॉस करके आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे, आप 13 रुपये में बेचोगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो कह रहा है कि भाई इसको आपने 1560 रुपये में बेचा, लेकिन आप कितना में बेच रहे हो भाई, 13 रुपये में बेच रहे हो। आपको क्या निकालना है भाई, सीपी निकालना है, यानी कि 20 निकालना है। अब बताओ कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रमूल क्या होना चाहिए। या तो आप 125% निकालो, यहाँ पे 25% प्रॉफिट यानी कि 125% का वैल्यू निकालो, या फिर 25% को जब तोड़ोगे 25 चौका 100 1/4 निकालोगे तो आपका ये सीपी हो गया और यह आपका प्रॉफिट हो गया भाई। तो यानी कि 5/4 आप निकाल सकते हो, ठीक है। इससे भी आपका निकल जाएगा, 5/4 करोगे दोस्त आपका निकल जाएगा। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो आप जब इसको काटोगे 13 से एक बार में, और यहाँ पे बचा 2, 26, 13 गुना 2 26, 120 आ जाएगा। 4 से इसको काटोगे 5 बार में तो कितना भाई, 5 गुना 5 25, 25 0, 25 दुना का 50 आपका 5 और 25, और आपका 25 और 5 आपका 30, यानी कि 3000। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप में एसएससी एमटीएस 2023 का एक क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। देखिएगा एमटीएस का क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, यदि 18 वस्तु का कड़िय मूल 25 वस्तु का विक्रमूल के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताओ। भाई काफ़ी इजी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा चुके हैं ना। 18 वस्तु का भाई आपको सीपी और 25 वस्तु का आपको एसपी के बराबर है, ठीक है। जब यहाँ से आप 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो आप सीपी अपॉन का एसपी आप करेंगे। एसपी के साथ में कौन गुना है, तो आप बोलोगे 25, और सीपी के साथ में कितना है भाई 18, यानी कि 25 का चीज़ को आपने 18 रुपये में बेचा तो लॉस हो रहा है आपको। कितने का लॉस हो रहा है दोस्त, आप बोलोगे 5 और 2 7 का लॉस हो रहा है। कितना के ऊपर भाई, सीपी कितना है 25 है आपका, इंटू का 100 करेंगे, लॉस परसेंट निकल जाएगा आपका, ठीक है। 25 से इसको काटोगे 4 बार में, 7 गुना 4 आपका 28% मेरे भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिएगा दोस्त, हम लोग टाइप नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। इसमें कहा गया है भाई कि 2 आर्टिकल्स सीपी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ सेकंड, यानी कि पहले आर्टिकल का आपका कॉस्ट प्राइस और दूसरे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई वो बराबर है, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन लगाएंगे समझ में आ जाएगी बात है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मुन्नी ने एक मोबाइल और एक घड़ी 12,000 में खरीदे। उसने घड़ी को 20% लाभ और मोबाइल को 25% लाभ पर बेचा। यदि घड़ी का कड़िय मूल्य मोबाइल के विक्रय के बराबर है तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, सॉरी कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना। सबसे पहले क्या है भाई कि उसने घड़ी को, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि भाई एक घड़ी है, क्या है भाई, एक घड़ी है और एक आपका क्या है घड़ी, और एक आपका मोबाइल, ठीक है। एक आपका घड़ी है, एक आपका मोबाइल है, और ऊपर में भाई इधर सीपी है और एसपी है। उसने क्या किया कि भाई घड़ी को जो है ना उन्होंने 20% लाभ पर बेचा। 20% का वैल्यू मेरे भाई 1/5, ठीक है, फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो। सीपी आपका कितना है 5, एसपी भाई कितना 1 का प्रॉफिट करके बेचा तो 6 में बेचा। मोबाइल को 25% लाभ पर बेचा, 25% का वैल्यू 1/4, यानी कि 4 आपका सीपी है दोस्त, 1 का प्रॉफिट करके बेचा तो 5 में बेचा, है ना। और कहा गया है कि मोबाइल का उन्होंने इतना में खरीदा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बोला गया है भाई कि घड़ी का कड़िय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। घड़ी का कड़िय मूल्य जो है दोस्त आपका मोबाइल के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्या भाई बराबर है, यहाँ भी आपका 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि बराबर है, बिल्कुल ठीक है। अब निकालना क्या है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कुल लाभ प्रतिशत मेरे भाई बताना है आपको, ठीक है। कुल लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 5 और 4 आपका क्या होता है 9, सीपी हो गया। एसपी कितना है मेरा भाई 6 और 5 आपका 11 हो गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे 2 का प्रॉफिट, कितना पे मेरे भाई 9 पे, इंटू का 100 करेंगे, ठीक है। आपका 200 हो जाएगा अपन 9 हो जाएगा। इसको जब आप तोड़ोगे ना तो भाई आपका 22.22% आपका आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा भाई 22.22%, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राजू ने एक लैपटॉप और एक प्रिंटर इतना में खरीदा। उसने लैपटॉप को 25% लाभ, प्रिंटर को 20% की हानि पे बेचा। ठीक है, 20% की लाभ पे बेचा। सबसे पहले भाई सीपी हो गया, इधर इधर आपका एसपी हो गया। आपका क्या है भाई, लैपटॉप है और एक आपका प्रिंटर है। उन्होंने लैपटॉप को 25% लाभ पर, 25% का वैल्यू भाई 4 का चीज़ को 5 में बेचा, और आपका प्रिंटर को 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 5 का चीज़ को 6 में बेचा, है ना। जब आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या क्या किया है उन्होंने, जैसे मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ। 25% का वैल्यू मेरे भाई क्या होता है कि जैसे ऐसे तोड़ोगे आप, 25% को आप तोड़ोगे ऐसे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये 4 आपका सीपी होता है, 1 आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो भाई 4 का चीज़ में 1 का प्रॉफिट, यानी कि 5 में आपने बेचा उसको। आगे क्या कह रहा है, यदि लैपटॉप का कड़िय मूल्य, लैपटॉप का भाई कड़िय मूल्य और आपका प्रिंटर का विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रिंटर का आपका विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या यहाँ पे बराबर है दोस्त, नहीं है, तो इसको हम लोग बराबर करते हैं, है ना। इसको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा ये। इसको भाई अब क्या करना है कि इसको 6 से गुना करो, तो इसको भी आप 6 से गुना करोगे, है ना। तो आपका इतना हो जाता है। अब बताओ लैपटॉप का सीपी आपका कितना हो गया भाई, तो आप बोलोगे 6 गुना 4 आपका 24। अच्छा, तो क्या बोला है, कुल लाभ राशि ज्ञात कीजिए। लाभ राशि आपको ज्ञात करना है ना। देखिएगा 6 गुना 4 आप 24 हो जाता है, और यहाँ पे 5 गुना 4 आप करोगे तो 20 हो जाएगा। 20 और 24 को जब आप ऐड करोगे तो आपका 44 आ जाता है। सीपी आपका 44 हो गया। 6 गुना 5 आपका 30 हो जाएगा, 6 गुना 4 आपका 24 हो जाएगा। कितना हो गया मेरे भाई, जोड़ोगे तो 54, यानी कि 44 का चीज़ को आपने 54 में बेचा। ठीक है, आपने कहा भाई कि 45,000 जो है, 45,000 में आपने क्या किया, एक लैपटॉप और एक प्रिंटर खरीदा। आपने एक लैपटॉप और एक प्रिंटर कितना में खरीदा दोस्त, आपने 44 में खरीदा। ठीक है, लेकिन वहाँ कहा गया है कि 45,000 में खरीदा, आप कह रहे हो भैया 44 में मैंने खरीदा। ठीक है, तो कुल लाभ राशि कितना है, लाभ राशि कितना है मेरे भाई, यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे कि 6 और 4 10, ये आपका लाभ राशि है। ठीक है, 6 और 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे 10, ये आपका लाभ राशि है। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना का 10, 22 दूना का 44। ठीक है, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है दोस्त, है ना, और कटेगा ये थोड़ा, अगर इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। लैपटॉप का कड़िय मूल्य प्रिंटर के, बिल्कुल सही है दोस्त, कोई भी इसमें एरर कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिएगा क्या है कि जब इसको तो आप तोड़िएगा ना, यहाँ पे आप गुना कीजिएगा, 45,000 गुना 5 जब कीजिए, भागा आप 22 कीजिएगा। ठीक है, तो आपका लगभग आंसर जो मेरे भाई निकल कर के आएगा 10,227.27 आएगा। इसी को आप लोग बोल सकते हैं कि 10,227 है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्त, टाइप नंबर 12 को हम लोग देखते हैं क्या है, वन पार्ट सॉल्व एट डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक व्यापारी ने 100 केजी चावल 4,000 में खरीदे। उसने 40% चावल 15% के लाभ पर, 30% चावल 10% की हानि पर तथा शेष चावल कितने परसेंट के लाभ में बेचा जाए कि कुल मिलाकर भाई 12% का लाभ हो उसे। ठीक है, देखिएगा कितना सिंपल और आसान तरीके से हम लोग बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको दो चीज़ लिखना पड़ेगा मेरे भाई, एक तो होता है डेटा, ठीक है आपका डेटा, और दूसरा होता है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। ठीक है, आप बोल रहे हो कि भैया 40% चावल को, 40% का वैल्यू क्या होता है दोस्त, आप बोलोगे कि भैया 40% का मतलब होता है भाई, परसेंटेज हटाओगे तो 100, 0 2 से काटोगे, इसको 5 से काटोगे। ठीक है, यानी कि 40% का वैल्यू आपका 2/5, ये आपका डेटा हो गया दोस्त, है ना। 40% चावल को 15% लाभ पर बेचते हो आप, कितना, 15% लाभ पर आप बेचते हो। उसके बाद क्या कहा गया है कि भाई 30% चावल को 10% हानि। 30% का वैल्यू क्या होता है, आप बोलोगे भाई 30% का वैल्यू 3/10 होता है। ठीक है, यानी कि 3/10 चावल को, इतना चावल को आप 10% की हानि पे बेचते हो, माइनस करेंगे 10% की हानि पे आपने बेचा। उसके बाद क्या कहा गया है कि भाई शेष चावल को, उसके बाद हानि पे बेचा जाता है। शेष चावल को, शेष यानी कि रिमाइंडर, आपके जो रिमाइंडर चावल बचे हुए हैं, शेष चावल है, उसे कितना लाभ में बेचा जाए, तो आप कह रहे हो भैया उसे X% के प्रॉफिट में बेचने पे, है ना। तो यही आपका क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। इस तरह से आप लोग एक बार डेटा सेट करेंगे, फिर आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा भाई, है ना। अब आप लोग को पूछा गया है कि कुल मिलाकर 12% का लाभ हो, कितना लाभ होना चाहिए भाई, 12% का लाभ होना चाहिए, 12% का लाभ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसको जब ऐसे करोगे ना,
आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको, जब यहाँ पे फ्रैक्शन इस तरह से नहीं रहना चाहिए, तो 5 और 10 का आप एलसीएम ले लो। आप बोलोगे कितना होगा भैया, 10 होगा। 10 से इसको डिवाइड आप गुना करोगे, 10 से इसको गुना करोगे कितना आ जाएगा, 5 गुना 2 10, 2 गुना 2 4, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 4 kg। अब यहाँ पे इसको 10 से गुना करोगे, आपका कितना हो जाएगा भाई, 10 10 कट जाएगा 3, आपका कितना हो गया 4 और 3 7, आपके पास और कितना बचा हुआ है 10 में मेरे दोस्त, आप बोलोगे कि भैया 3 बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं, 15 गुना 4 आपका 60 हो जाता है, माइनस 10 गुना 3 आपका 30 हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना केजी था भाई, आप बोलोगे 10। डेटा कितना था टोटल, आप बोलोगे 10। ठीक है, और कितना परसेंट प्रॉफिट, आप बोलोगे 12% भैया, है ना। 12 गुना 10 आपका कितना हो जाएगा, 120। 60 माइनस 30 आप करोगे, आपका कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 30 हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे आपका, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, इधर आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काटोगे भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया x का वैल्यू जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। यानी कि ये क्या बोला गया है भाई कि कितना परसेंट प्रॉफिट में आप बेचोगे शेयर्स रिमाइंडर आर्टिकल्स को, तो आपका भाई 30% के हिसाब से। ठीक है, 30% प्रॉफिट पे। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने 200 केजी चीनी 8,000 में खरीदे, उसने 50% चीनी 20% लाभ पर। देखिएगा डेटा लिखते हैं पहले भाई, हम लोग क्या करेंगे डेटा। ठीक है, 50% का वैल्यू 1/2 होता है, 50% प्रॉफिट या लॉस इधर लिखो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, है ना। 50% चीनी को 20% लाभ पर, कितना पर, 20% लाभ पर। उसके बाद भाई क्या बोला गया है, और 30% चीनी, 30% का वैल्यू 3/10, 30% चीनी को आपने कितना, 10% की हानि पर, 10% की हानि पर। ठीक है मेरे भाई, 10% की हानि पर। और बची शेष चीनी। ठीक है, शेष चीनी को कितने परसेंट लाभ में बेचा जाए कि 15% का उसको लाभ हो। शेष चीनी को मैं कह रहा हूँ भाई कि उसको x% के प्रॉफिट में बेचना होगा। अब आप मुझे बताओ, 2 और 10 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आप बोलोगे 10 हो जाएगा। इसको यहाँ पे जब 10 से गुना करोगे, आप 2 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा भाई। यहाँ पे आप 10 से गुना करोगे, ठीक है, 10 10 कटेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 और 3 आपका 8, और बचा कितना भाई 10 में, तो आप बोलोगे 2 बच गया। इसको गुना करेंगे, 20 गुना 5 आपका 100 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 10 गुना 3 आपका 30 हो जाएगा, प्लस है भाई, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका कितना है, टोटल डेटा आपका 10 है, और इधर आप बोल रहे हो कि भैया 15% लाभ हो रहा है। ठीक है, 15 गुना 10 करोगे तो 150 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे भाई, माइनस कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, 2x करेंगे 70, इसको 80 हो जाएगा भाई। 2x से यहाँ से काटोगे आप तो x का वैल्यू आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 40%। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे 40%। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अब इस टाइप को देखते हैं, टाइप नंबर 13 सक्सेसिव सेलिंग। ठीक है, सेम आर्टिकल मल्टीपल्स टाइम, यानी कि मल्टीपल्स टाइम बार बार आप भाई चीज़ों को सेल करना है ना। देखिए, अगर राहुल ने एक साइकिल पहले 20% लाभ पर बेचा, सबसे पहले तो भाई सीपी लिखो और इधर एसपी लिखो। 20% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्त, आप बोलोगे 20% का वैल्यू होता है भैया 1/5, यानी कि 5 का चीज़ को उन्होंने 6 पे बेचा। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर उन्होंने वापस उसे 10% हानि में खरीदा। 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 का चीज़ को उन्होंने कितना में खरीदा भाई, 9 में खरीदा। ठीक है, अब भाई 10% की हानि पे खरीदा, अंत में 15% के लाभ में बेच दिया, 15% का लाभ में बेच दिया उसको। 15% का लाभ, 15% का वैल्यू होता है 3/20, 20 का चीज़ को 23 में बेच दिया। ठीक है मेरे भाई, 20 का चीज़ को 23 में बेच दिया। अब यहाँ पे आप गुना करोगे तो आप बोलोगे कि भैया 20 पंच 100, 100 1000 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे जब गुना करोगे 9 गुना 6 54, गुना का 23 आपका हो जाएगा, 4 तिया का 12, और इधर आपका 4 दुना का आपका 8, और 5 तिया का 15, 8 और 15 आपका हो जाएगा 23, 23 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 23 हो जाएगा, और एक आपका कैरी था 24 हो गया। ठीक है, आपका कैरी 2 बच गया, 5 गुना 2 10 और 2 12। आप बोल रहे हो भाई कि 242 का आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो आप कर रहे हो भैया 242 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 242 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे भाई, 1000 पे, इंटू का 100 आप करोगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो काटेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 24.2, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट था ये।
प्रॉफिट परसेंट कितना आपका निकल गया 24.2%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग टाइप से बनाते हैं। जैसे सोहन ने एक कार पहले 15% लाभ पे बेची, फिर उसे वापस 20% हानि पे खरीदा, अंत में 25% लाभ पर बेचा। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 45,000 है उसका, सॉरी 4,50,000 हो, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं भाई कि उसने x रुपये में खरीदा था, फिर उन्होंने 15% लाभ पे बेचा। 15% लाभ का मतलब होता है 15% का भाई 3/20, यानी कि 23/20 कितना हो जाएगा, 23/20 इतना में उन्होंने बेचा। फिर क्या किया कि भाई 20% लॉस में खरीदा, 20% का वैल्यू 1/5, यानी कि 4/5 में उन्होंने खरीदा उसे। फिर क्या किया, 25% लाभ पे बेच दिया, 25% का वैल्यू 1/4, यानी कि इतना के लाभ में बेचा, तो भाई 5/4 में बेचेगा। अब क्या कह रहा है कि इतना रुपए भाई इसके लिए पेमेंट किया गया लास्ट में, है ना। जब इसको यहाँ से 4 काटोगे, 5 आपका कट गया, 23 से इसको काटोगे मेरे भाई, तो लगभग 45 दुना का 90 हो जाएगा। जब आप इसको 23 से काटोगे ना, आप एक चीज़ देखना यहाँ पे कि भाई आंसर जो आपका निकल के आएगा, एक्स का वैल्यू जो होगा, आपका x का वैल्यू क्या होगा दोस्त, 45 गुना 2 आपका 90 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 0 5 0, ठीक है। इसको जब आप 23 से डिवाइड करोगे भाई, तो आंसर जो आपका होगा वो डेसिमल में आएगा। किस में आएगा भाई, डेसिमल में। एक भी ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या भाई कि पॉइंट में आंसर दिया गया है, एक भी आंसर आपका वैसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज का ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। टाइप नंबर 14 है कि मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट बेस्ड, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है मार्क प्राइस, ठीक है। यानी कि भाई मैं मान लेता हूँ कि सीपी मेरा 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, मैंने उसको मार्क किया कितना में, तो आप बोल रहे हो 40% ज़्यादा, यानी कि 140 रुपये में। 140 आप उसका एमआरपी रखे, है ना। अब उसमें 15% का छूट देते हो मेरे भाई, 15% छूट दोगे, ठीक है। छूट किस में दिया जाता है दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि भैया जो एमआरपी होता है ना, उसी पे आपको डिस्काउंट देता है। तो इसमें छूट कितना का है, 15% का छूट देगा। 15% छूट का मतलब है भाई कि 85% में सामान आपको बेचेगा वो, ठीक है। यहाँ से 0 0 काटोगे, 7 दूना का 14, 5 से इसको काटेंगे, 5 से 17 बार में, ठीक है। अब सामान का दाम कितना हो जाएगा भाई, 17 गुना 7 आप करोगे 119, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया, तो आप बोलोगे 119 रुपये हो गया। कितना हो गया भाई, 119 हो गया। यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको पूछा गया है कि भैया लाभ प्रतिशत बताओ, तो आप बताओ कि 100 रुपये का चीज़ था भाई, आपने 19 रुपये में 119 में बेचा, 19 का प्रॉफिट आपको हुआ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, इधर हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे, तो आप बोलोगे प्रॉफिट कितना का, 19 का हुआ, कितना पे भाई, सीपी 100 है, इंटू का 100, यानी कि 19% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 19% ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ये थोड़ा सा भाई डिसऑनेस्ट दुकानदार पे है, ये थोड़ा सा बेईमान दुकानदार पे क्वेश्चंस बेस्ड है, और थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक पर मार्क करता है, अंकित करता है। तो भाई मैंने कहा कि भैया आपका ये सीपी हो गया, ये आपका मार्क प्राइस हो गया, है ना, और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो आप यहाँ पे मार्क प्राइस छोड़ो भाई, सीधे सेलिंग प्राइस लिखते हैं हम लोग। आपने कहा भाई 100 रुपये का चीज़ था, उन्होंने मार्क कितना में किया, तो मार्क प्राइस आपका था भैया कि 50% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि 150 हो गया मार्क प्राइस आपका। और इसमें क्या कर रहा है, 20% का छूट दे रहा है। तो भाई जब 150 में 20% का छूट देगा, तो कितना में देगा, 80 में बेचेगा वो, ठीक है। आप उनका 100 0 0 काटेंगे, यहाँ से 15 गुना 8 आप करोगे, तो 15 गुना 8 120 हो जाता है। तो आप बोलोगे भैया 100 रुपये का चीज़ था, 120 में उन्होंने बेचा, ठीक है। यदि 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, आपका भाई पॉकेट से कितना जा रहा है, आप बोलोगे 800 ग्राम, लेकिन पैसा ले रहे हो आप 1000 ग्राम का। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ प्रतिशत के लिए भाई प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0 0 काटेंगे, 2 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 2 0 काटेंगे, यहाँ से भी 2 0 खत्म, यानी कि सीपी 8 हो गया भाई, एसपी आपका 12 हो गया। आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप बोलोगे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए भैया आपको प्रॉफिट अपन का सीपी चाहिए। प्रॉफिट कितना का हुआ, 8, 12 - 8 करेंगे आपका 4, डिवाइडेड बाई 8 आपका सीपी है, इंटू का 100,
4 से इसको काटोगे भाई 2 बार में, 2 से इसको काटोगे 50 से, यानी कि 50% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50% ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब एक नया टाइप भाई, टाइप नंबर 15, यानी कि गलत वजन का उपयोग करता है प्लस डिस्काउंट भी देता है उसमें। ठीक है, देखिएगा इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है और 10% की छूट भी देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मुझे एक बात बताओ कि उन्होंने यहाँ पे सीपी लिखते हैं और यहाँ पे एसपी, आप कह रहे हो कि 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम, आपका पॉकेट से कितना लग रहा है भाई, आप 750 ग्राम आपका पॉकेट से जा रहा है, लेकिन आप पैसा कितने का ले रहे हो, तो 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हो, दुख है ना। और 10% का छूट भी देता है, आप 10% का छूट देते हो, यानी कि 100 का सामान में भाई आप 10% का छूट, तो 90 में आप बेचोगे। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्त, आप बोलोगे भाई यहाँ से 1 2 0 और एक 3 0, 3 0 यहाँ से काट देंगे, है ना। सीपी आपका 75 हो गया और बेच कितना में रहे हो, 90 में। आपको टोटल प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो भाई प्रॉफिट टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे भैया यहाँ से कितना हो गया, 10 माइनस 5 आपका 5, उसके बाद 8 माइनस 7 यहाँ से 15 आ जाएगा। उसके बाद आपका सीपी नीचे में चाहिए भाई, सीपी कितना है 75 इंटू का 100। ठीक है, इसको जब काटोगे 5 बार में, 5 से इसको काटोगे तो भाई 20 बार में आपका टोटल 20% करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है दोस्त। अब थोड़ा सा इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है, फिर हम लोग अगली टाइप की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, एक दुकानदार 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यदि वो अपना सामान कड़िए मूल्य पर बेचने का दावा करता तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार भाई 500 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, सीपी लिखेंगे इधर और इधर एसपी लिखेंगे दोस्त। उसका पॉकेट से कितना जा रहा है, आप बोलोगे भैया 400 ग्राम का दे रहा है वो, लेकिन पैसा कितना का ले रहा है, तो 500 ग्राम का ले रहा है। यदि अपना सामान कड़िए मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। भाई प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको पता है कि भैया प्रॉफिट आपको चाहिए। प्रॉफिट कितना का हो रहा है भाई, 100 का हो रहा है। कितना पे हो रहा है दोस्त, आप बोलोगे 400 पे, सीपी इंटू का 100 करेंगे, 0 0 काटेंगे यहाँ से, 0 0 4 से इसको काटोगे तो आपका 25%, और ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।